राजनीति का सबसे बड़ा धोखा। आपको 2014 का वो वादा याद है, राजनीति से अपराधियों की सफाई होगी, लेकिन हकीकत, अपराधी ही सत्ता में बैठ गए। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर आपको सच जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके। नमस्कार दोस्तों, मैं XYZ और आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के सबसे बड़े धोखे की। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो नेता क्रिमिनल केस में फंसे हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल के अंदर फैसला होगा। पर क्या ये हुआ? नहीं, बल्कि अपराधियों को ही सरकार में बड़े बड़े पद दिए गए। और आज हम इसी पर पूरी पड़ताल करेंगे। जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। और 2024 की हकीकत। 2014 में बीजेपी ने क्रिमिनल फ्री पॉलिटिक्स का वादा किया था। मोदी जी ने कहा था कि हर अपराधी नेता पर केस चलेगा, वो जेल जाएंगे और राजनीति साफ होगी। लेकिन हुआ क्या? सच्चाई ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, यानी 43% सांसदों पर केस दर्ज थे, जिनमें से कई गंभीर अपराधों में फंसे थे। मतलब जिन पर केस था वो जेल जाने के बजाय सांसद बन गए। सोचिए, वादा क्या था और किया क्या गया। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं। योगी आदित्यनाथ, एक शुद्धि की शुरुआत। CM। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन पर खुद कई गंभीर आपराधिक मामले थे। क्रिमिनल केस, हत्या की कोशिश IPC 707, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप IPC 153A, दंगों में शामिल होने का आरोप IPC 147, 148। तो क्या राजनीति से अपराधियों को हटाने की शुरुआत यही थी? सच, 2017 में योगी CM बनते ही यूपी सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज सभी केस वापस ले लिए। उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता के लिए है। कानून कुछ और, नेताओं के लिए कुछ और। बीजेपी का प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी ने वादे तोड़े तो लोग इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना। बीजेपी की IT सेल हर दिन सैकड़ों फर्जी खबरें चलाती है, जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जाए। धर्म और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। आपको हिंदू मुसलमान में उलझाकर असली मुद्दों से दूर रखा जाता है। हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। टीवी चैनल सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनके मालिकों को सरकार फंडिंग देती है। अब क्या करना चाहिए? अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 बातें। 1,
सच जानने के लिए खुद रिसर्च करें। किसी भी खबर को आंख बंद करके मत मानिए। गूगल पर सर्च करें, ADR और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स देखें। 2. नेताओं से सवाल पूछिए। जो वादे किए गए थे उनकी याद दिलाइए। अगर सरकार जवाब नहीं देती तो इसका मतलब वो आपकी सेवा नहीं कर रही। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में सच सामने आए और राजनीति साफ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हैवर्ड।